तो मैंने फ़ौरन चाहा कि एक और वीडियो बनाऊँ, जो वेबसाइट को देखा मैंने पहले समझा और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अब कि किस तरीके से आपको काम करना है, कैसे 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है और किस तरीके से एसआईआर का फॉर्म, अगर आप बाहर हैं यानी आप यहाँ पे आ नहीं सकते हैं 5 दिसंबर तक, कहीं और है, तो वहां से आप अपनी मकाम पर रह करके किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप, मैं लैपटॉप पे आपको समझा रहा हूँ, आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, मेथड सेम ही रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि मैं किस ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मोबाइल में भी वही ऑप्शन तलाश करना है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे गूगल क्रोम पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, आपको सिंपल गूगल ओपन कर लेनी है अपने मोबाइल में। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे जाइएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना है वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पहले वोटर लिस्ट लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब आप डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लिखिएगा, ये आ जाएगा और फिर इसी पर आप क्लिक कीजिएगा। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैंने जो है लॉगिन किया हुआ है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। आप भी अपने फोन नंबर से या ईपिक नंबर से लॉगिन कर लीजिएगा। ओके, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है तो वह कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर फॉर्म्स आ रहे हैं और साइड में यहाँ पे सर्विसेज नजर आ रहा है। ओके, अगर आप मोबाइल में कर रहे होंगे तो मोबाइल में ये फॉर्म्स तो आपको नजर आएंगे, लेकिन सर्विसेज देखने के लिए आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब आप स्क्रॉल करोगे तो फिर उसके नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सर्विसेज। तो सर्विसेज जैसे ही आपको मिलेगा उसमें आपको सेम यही चीजें नजर आएगी लिखी हुई, स्पेशल इंटेंसिव रिवाइजन एसआईआर 2026। उसके बाद यहाँ पे फिल इनुमरेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पर, ठीक है, सर्च योर नेम इन लास्ट एसआईआर, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं, सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स, यहाँ पे सर्च इन लास्ट एसआईआर ई रोल, तो आपको इसी पर क्लिक रहने देना है। ठीक है, जब इस पर क्लिक होगा तो इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस होगा और यहाँ पे काम करना ईजी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं, सर्च का ऑप्शन भी है, पहले सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप अपना जिला सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद अपनी असेंबली सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मोरना सिलेक्ट कर लिया, कुछ भी आप सिलेक्ट कर ले, मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, अगर आपको पोलिंग स्टेशन का नंबर पता है तो यहाँ पे आप नंबर से भी सर्च कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी नंबर डाल देता हूँ, 50 नंबर मैंने डाला तो यहाँ पे आ गया प्राइमरी स्कूल कमरा नंबर 1 जटवाड़ा। ठीक है, ये 50 नंबर यहाँ का है। ठीक है, 150 नंबर यहाँ का है। तो 50 जहाँ जहाँ पे था इसने दोनों जगह पे मुझे दिखा दिया। चलिए मैं यही पे खोल लेता हूँ इसी को। ठीक है, अब मैं व्यू पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिएगा ये लिस्ट पूरी आ जाएगी। ठीक है, 36 सफ़े की ये लिस्ट है, यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी। अब आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पे इस लिस्ट को करता हूँ क्लोज। ठीक है, अभी यहाँ पे कई बार एक चीज़ और भी होगी कि एक गांव में कई लिस्टें हैं, तो यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ऐसे करके सर्च कर लीजिएगा, स्क्रॉल करते रहिएगा, यहीं पे आप 51 नंबर डाल के देख लीजिएगा। ठीक है, वो अगर आपको नंबर पता है तो फिर तो आपको पता होगा कि कितनी लिस्टें हैं हमारे गांव की, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ये तेवड़ा आ गया, ठीक है, प्राइमरी स्कूल दौलतपुर आ गया। ठीक है, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे 96 97 कौन सी लिस्ट में आपका नाम है वो आप यहाँ पे डालिएगा और डाउनलोड कीजिए, व्यू पर क्लिक करिएगा, वो पूरी लिस्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो ये तो था मसला 2003 की वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरी टीम आपकी बराबर हेल्प करेगी। चलिए अब उसके बाद हम देखते हैं, अगर हम एसआईआर का फॉर्म भरना चाह रहे हैं ऑनलाइन, मान लो बीएलओ तक हम नहीं पहुंच सकते हैं या हम तक फॉर्म नहीं पहुंचा है, हमारा 2025 के वोटर लिस्ट में नेम है, हमने वोट डाला था हालिया इलेक्शन में, जब से पहले इलेक्शन हुआ था, लेकिन हमारे पास फॉर्म किसी वजह से नहीं पहुंचा है, या हम किसी अदर स्टेट में काम कर रहे हैं और हम अपने स्टेट में आ नहीं सकते हैं किसी वजह से। तो पहले तो आपको एक बुनियादी बात समझ लेनी है कि आप ऑनलाइन फॉर्म तभी भर सकते हैं, मेरे केस में अभी तक जो मेरी टीम ने और मैंने रिसर्च किया है, अगर किसी को इसके अलावा दूसरा तरीका भी पता हो तो वो भी बताइएगा।
ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मुझसे आपकी हेल्प हो रही है तो ज़रूर कमेंट में मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। और हमारा एक ऑफिशियल चैनल है हम्माद कंप्यूटर के नाम से यूट्यूब पर, उस पर हम कंप्यूटर से मुतालिक वीडियोस बनाते हैं, तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कमेंट में उसको मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको बता दूं, अगर आप SIR का फॉर्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, फिल उनुमरेशन फॉर्म पर। ठीक है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। लेकिन मैं जो आपको एक बात बताने वाला था वो ये, कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आधार कार्ड और पहचान पत्र में आपके नेम की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। हिंदी में भी सेम होना चाहिए, हिंदी में भी जो लेटर्स आपने लिए हैं उनमें सेम होने चाहिए, आधार कार्ड में भी और पहचान पत्र में भी, और अंग्रेजी में भी सेम होनी चाहिए। ये दोनों होने चाहिए, खासकर अंग्रेजी में तो होने ही चाहिए। तभी आप ऑनलाइन आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आपको एक इमेज भी अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पे 12 स्टेट में SIR हो रहा है, तो 12 स्टेट ही यहाँ पे आपको खुले हुए नजर आएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे हमने ले लिया। अब उसके बाद आप यहाँ पे ईपिक नंबर डालेंगे और सर्च कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ईपिक नंबर डाल देता हूँ, बाद में इसको हाइड कर देना भाई। ठीक है, तो मैंने ईपिक नंबर डाल दिया, यहाँ पे शायद कुछ गलत हो गया। अब मैं सर्च करूंगा तो ये देखिएगा, ये फॉर्म जो है ऑलरेडी भरा गया है। देखिएगा यहाँ पे नजर आ रहा है, योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड विद मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अगर आपका लगा हुआ होगा तो वो भी यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी कोई डिटेल्स चाहिए तो वो आप BLO के पास जाइएगा, वहाँ से आपको डिटेल्स मिल जाएगी। ओके, और अगर फॉर्म नहीं भरा होगा तो यहाँ पे पूरी आपकी डिटेल्स आ जाएगी, नीचे फॉर्म भरने की चीज़ें आ जाएगी। वो इलीगल है यूट्यूब वगैरह पे अपलोड करना, तो मैं इसलिए उन चीज़ों को यहाँ पे बयान नहीं करूँगा। ओके, बाकी ऑनलाइन आप रब्ता कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है आप लोगों के पास, वहाँ पे मुझसे रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर